बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त अगर आपके वहमो गुमान में ये सूरत हाल आ जाए कि ईरान पर हमला होने वाला है और हमला अमेरिका करेगा, तो आप क्या सोचेंगे कि ऐसा नामुमकिन है। लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल सामने आई है। हुआ कुछ ये है कि बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि ईरान की जानिब से ऑलरेडी तमाम खत्ते की बेसिस, जहां पर मिडिल ईस्ट में चाहे वो कतर है, बहरीन है, चाहे सऊदी अरब है, उनको बता दिया गया था कि मामला क्या है। हुआ ये है कि कतर ने अमेरिका को बैन कर दिया है। किसी सूरत उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क से आपकी जो अल उदैद एयरबेस है उसको इस्तेमाल करते हुए ईरान पर स्ट्राइक नहीं होगा। किसी सूरत स्ट्राइक नहीं होगा। ना मॉनिटरिंग होगी, ना ड्रोन उड़ेंगे, ना कोई मिसाइल, ना कोई और सूरत हाल, किसी सूरत स्ट्राइक नहीं होगा। लिहाजा इस सारी सूरत हाल को आप अच्छी तरह समझ लें। ईरान के ऊपर हमले के लिए कतर ने अमेरिका को बैन कर दिया और कहा है कि आप ये जो मिलिट्री बेस है वो इस्तेमाल करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कतर की सिक्योरिटी के लिए, जो आपको पैसे भी दिए जाते हैं, आपके साथ हमारा मुआहदा है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे मुल्क की एयर बेस आप ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करें। अब ये आप जरा अंदाजा करें कि कतर ने अचानक बैन किया है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि प्लान बड़ा सादा था कि उधर इजराइल जंग करेगा, उधर ईरान के ऊपर अमेरिका भी हमला करेगा और बाकी ताकतें भी। तो कतर ने इनको पूरी तरह बैन कर दिया। अब अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई है। जाहिर सी बात है, अमेरिका की पोजीशन जो खित्ते के अंदर है वो सबसे ज्यादा वीक हो गई है। कतर की जो एयरबेस है वो पूरे रीजन के अंदर सबसे बड़ी एयरबेस है। यानी वहां पर आप समझ लीजिए हेडक्वार्टर है, इतने जहाज, इतनी तमाम चीजें वहां पर आ जाती जिसकी इंतहा नहीं। कतर में मुज़ाकरात हुए थे तालिबान के साथ। अब अजीब मामला शुरू हुआ है और ये मामला बहुत ही ज्यादा अजीब है, जो आज से पहले नहीं हुआ। मामला कुछ ये हुआ है कि इसराइल ने इस वक्त अमेरिका को कहा है, अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त रवाना कर दिया है जो पहुंच रहा है मेडिटेरेनियन सी में। ये वही जगह है जहां पर हूसियों ने हमला किया था। अब ये जा रहा है सीधा इसराइल के लिए। अब असल में प्लान ये है कि इसराइल और अमेरिका डायरेक्ट स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं लेबनान के ऊपर। और जैसे ही लेबनान पर स्ट्राइक होगा तो आप रीजन में सबसे बड़ी जंग देखेंगे। यानी अमेरिका को बैन किया है कतर ने। कतर से पहले उसको यानी सऊदी अरब ने भी बैन कर दिया था और काफ़ी कंट्रीज ने। ओपनली वो कह रहे हैं कि आपने नहीं करना। और साथ में ईरान को भी कह दिया है कि देखिए, आपकी लड़ाई होगी तो आपने हमारे मुल्क पर, अमेरिका पर हमला नहीं करना। ये बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है ईरान को भी। और अमेरिका को तो खैर बैन कर ही दिया गया है। तो अब आप सोच लें, जो एयरक्राफ्ट कैरियर असल में भेजा था पहले, जिसको हूसियों ने उड़ाया है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर वापस चला गया है। उसकी जगह नया एयरक्राफ्ट कैरियर आया है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर का काम क्या है। एयरक्राफ्ट कैरियर मुख्तलिफ है इनके पास। किसी के ऊपर 60 तैयारे आ जाते हैं, जेट्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ आ जाते हैं। किसी के ऊपर 80 आते हैं, किसी के ऊपर 180 आते हैं। तो अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर उनका आया है जिस पर 60 से जायद जेट एक टाइम पर आ सकते हैं। इसका क्या मतलब है, कोई उनको मिलिट्री बेस नहीं दे रहा, कोई इस्तेमाल ना उनको इस्तेमाल करने दे रहा है। इजिप्ट ना इराक से वो कर सकते हैं, शाम से भी नहीं है। फिर इस सूरत हाल में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने भी इनकार कर दिया है। तो इमीडिएटली इसराइल की मदद कहाँ से की जा सकती है। दो ही जगह है, एक तो साइप्रस है, लेकिन जो डायरेक्ट हमला है वो हो सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जेट हो, वहां से वो उड़े। छोटा सा रनवे होता है, वहां से रनवे से उड़ते हुए जहाज जाते हैं इनके जेट, और जाकर स्ट्राइक करके वापस आ जाए। अब जाहिर सी बात है, जब ये सूरत हाल होगी तो जिम्मेदारी क्या आयद होगी। जिम्मेदारी ये आयद होगी कि हौसियों को टारगेट दिया जाएगा कि आपने इनका एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह करना है। अब देखिए, दो यहाँ चीजें होंगी जो बड़ी हैरान कुन है, जो देखने वाली होंगी, क्योंकि जब जंग छिड़ेगी तो पता चलेगा। अगर ये स्ट्राइक करते हैं तो फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने की जिम्मेदारी यमन की हौसियों के पास होगी। और एक ही सूरत हाल हो सकती है वहां पर तबाही की कि उनके पास सबसे बेहतर चीज क्या है, वो ये है हाइपरसोनिक मिसाइल। अगर लेट से वो वहां से हाइपरसोनिक मिसाइल मार देते हैं, जो कि ऑलरेडी कहा हुआ रूस ने इनके पास है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल मारने के बाद अमेरिका के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि वो डिफेंसलेस हैं
कि वो आते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके, जो सीधा जाकर अगर हिट करता है तो आप ये देखें कि एयरक्राफ्ट कैरियर और साथ उस पर जितने जहाज या जेट्स होते हैं वो सारे भी तबाह हो जाते हैं, क्योंकि ये मेन चीज होगी अगर उन्होंने ये काम कर दिया। और मिसाल के तौर पर जैसे ये उनकी अब ड्रोन बोट्स हैं, उन्होंने भी ये काम करना है, अगर उन्होंने भी जाकर ये काम कर दिया और उनके जो छोटे ड्रोन्स हैं साइज में उन्होंने भी ये काम कर दिया। अभी तो सूरत हाल ये है कि ड्रोन बोट्स उनकी बड़ी कामयाब है, बहुत ज्यादा कामयाब है, वो आसानी से जाकर हमला कराती हैं, डिटेक्ट भी नहीं होती। अगर ये सारे का सारा सिनेरियो हो गया और इन्होंने जाकर हमला कर दिया तो आप ये समझ लें कि अब तक का सबसे ज्यादा नुकसान ये होगा कि काम होने जा रहा है। ऑलरेडी ईरान ने इनको कहा था कि आपने इस जंग में नहीं कूदना, यानी अमेरिका को बैन किया है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका पहले से हमला करने के लिए जा रहा था। देखिए 2012 में कतर ने ओपनली कहा था इनको कि भाई हम आपको किसी सूरत नहीं इस्तेमाल करने देंगे बेस ईरान के खिलाफ। आज उन्होंने एग्रीमेंट रिन्यू किया है कई साल के बाद, तो दोबारा उनको करना पड़ा है, यानी इसका मतलब है कि अमेरिका स्ट्राइक के लिए तैयार था। अब यहाँ पर मामला ये है कि अमेरिका की पोजीशन हो गई है वीक, तो वो फिर कहाँ पर स्ट्राइक कर सकते हैं? अब ईरान पर तो वो स्ट्राइक कोई करने से रहा, ईरान की तो ऑलरेडी ताकत। आज ईरान के एक जर्नैल आप सोचे उसने क्या बड़ी जबरदस्त बात की, कहता देखिए 30 साल पहले क्या होता था, इन्होंने हमारा एक जहाज तबाह किया, हमारे 200 से ज्यादा लोग मार दिए। कहते हैं उसके बाद आप देखिए हम इनका क्या बिगाड़ सके, कुछ नहीं, ये हमारे मुल्क में आते थे, हमारे जहाजों को तबाह कर जाते थे, मिसाइल मारते थे, चले जाते थे। आज ईरान इतना पावरफुल है, ना हमारे पास उसका रेडार सिस्टम था, ना हमारे पास डिफेंस सिस्टम था, ना हमारे पास जेट से, ना मिसाइल थे। आज इनको कहें हमारे मुल्क में घुसकर दिखाएं, हमारे करीब ही आने की कोशिश करें, देखिए हम इनके साथ करते क्या। तो अब क्लियर चीज नजर आ रही है कि अमेरिका करने जा रहा है लेबनान पर डायरेक्ट अटैक, और ये स्ट्राइक होगा हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर, क्योंकि कल इजराइल के ऑफिशियल्स को कह दिया है यानी अमेरिका ने कि हम आपके साथ हैं। अब आप बताइए फिर चाइना की और रूस की क्या बात ठीक नहीं है कि भाई सारी फसाद की जड़ अगर बाजू किसी का मरोड़ना है तो आप अमेरिका का मरोड़िए। अब आप सोचें कि आज पुतिन ने एक बात कही है, उसने कहा कि मैं फ्रांस को वार्न कर रहा हूं कि तुम हमें तीसरी जंग अजीम में धकेल रहे हो, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो इस वक्त। उसने कहा कि नेटो और ये तमाम ममालिक हमारे मुल्क की तरफ आ रहे हैं, तो आप फिर तीसरे जंग अजीम की तरफ हमें जबरदस्ती धकेल रहे हैं। हमने यहां से जो काम शुरू किया फिर उसके बाद सारे ममालिक चढ़ दौड़ेंगे, फिर आप बचेंगे नहीं, आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। असल में रूस के पास, ईरान के पास और चाइना के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनके पास फर्स्ट स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है, पहले हमला करना, और सेकंड जिसने करना उसको डिसेबल करने की भी कैपेसिटी है। सबसे बड़ा टेस्ट अब होने जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट है। देखिए आज कनाडा ने अपने शहरियों को निकल जाने का हुक्म किया है, कुवैत ने कहा है, दीगर कंट्रीज ने कहा है। तो ये तब होता है कि जब आपने हमला करना होता है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जो आ रहा है अरबों डॉलर्स का है, जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह याद रखिएगा, अमेरिका के पास अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए कोई चीज नहीं है। जो वो डिफेंस सिस्टम अपना बना रहे हैं वो अर्ली स्टेजेस में है, तो ये एडवांटेज बहुत बड़ा है इस वक्त, क्योंकि अब जो हौसी ड्रोन्स इस्तेमाल करें और हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन्स इस्तेमाल करने हैं वो ड्रोन्स असल में बड़े जबरदस्त हैं, जो स्टेल्थ हैं, जो इन पर हमला करेंगे। एक तो हमला होगा अमेरिका के ऊपर, एक हमला होगा इजराइल के ऊपर, लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा जो निशाना इस वक्त, यानी आप ये सोचें कि इजराइल नाकाम हो, इतनी ज्यादा यानी लचक जो है वो दिखाना मुनासिब नहीं है बाकी ममालिक के लिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इनको ज्वाइन करेंगे, चाहे वो नेटो के हो कुछ हो। तो सबसे बड़ी एक बात याद रखिएगा, चाइना और रूस को सबसे ज्यादा कंसर्न ये होगा कि किसी तरह हम अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर गिराएं, क्योंकि ये याद रखिएगा रूस के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा एयरक्राफ्ट कैरियर। बेसिस जाहिर सी बात है, जो मुल्क देगा उस मुल्क की खैर नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं तो अपने जहाज जेट्स रखने हैं जहां से वो उड़कर जाएं, तो एक ही जगह है और वो यहाँ पर है। सो अब इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा जो काम इन्होंने शुरू किया है वो यही है कि इन्होंने अपने जेट्स यहाँ से उड़ाने हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चाइना क्या चाहेगा,
चाइना ये चाहेगा, और इन्होंने भरपूर अंदाज में चाइना इस जंग को बैक कर रहा है। ओपनली कभी भी बैक नहीं करेगा, अंदर खाते पूरी तरह बैक कर रहा है, और वो चाहेंगे कि नंबर 1 जो अमेरिका की तबाही हो वो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो, ताकि इनके पास टोटल 10, एक पहले ही तबाह है और उसके बाद बाकी भी हम अगर तबाह कर देते हैं तो ये बाद में फिर आकर ताइवान की जगह पर या किसी जगह पर हमला ना कर सके। आज चाइना ने कहा है कि जिन्होंने ताइवान की आज़ादी की बात की हम उनको लटका देंगे, हमने उनको नहीं छोड़ना। तो अब इस सारी सूरत हाल में ये जंग असल में तय करेगी कि बाकी फ्यूचर का मामला क्या होगा। सो ये सारे आने के लिए तैयार हैं। उसके बाद इसराइल ने, देखिए इसराइल ने तो पहले ही कोशिश की थी, बकौल उनकी हर सूरत हाल आपके सामने है कि जंग होगी तो फलानी हमारी पेशन गोई, और पता नहीं कहा क्या उन्होंने यहाँ पर मामला किया हुआ है। सो सबसे बड़ा यहाँ पर एक चैलेंज ये देखने को मिलेगा कि क्या इन पर साइबर हमला होगा। देखिए इराक में अमेरिका पर हमले होंगे, बड़े ज्यादा हमले होंगे, इतने हमले होंगे कि शायद हो सकता है उनकी बेसिस फारिग हो। पहले इराक ने इनको कहा है कि आप अपनी बेस यहाँ से निकालें और निकलें। शाम के ऊपर अमेरिका पर इतने हमले होंगे कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये लड़ाई इसराइल की नहीं रहेगी, आप देखिएगा, ये बात याद रखिएगा। इसराइल कभी ये जंग नहीं लेबनान से अकेला लड़ना चाहता है। उनको नहीं पता भला कि इनके ड्रोन आ रहे हैं, हमारी सारी वीडियो बनाकर चले गए हैं, हमारे ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्लान उसका बड़ा क्लियर और सादा सा है। जंग होगी इसराइल की, ड्रैग करके वो लेकर आएगा अमेरिका को। जंग इसराइल की होगी, बना वो अमेरिका की देगा। अमेरिका की जंग जब बना देगा तो नेटो को ऑटोमेटिकली इस जंग में कूदना पड़ेगा, यानी 50 ममालिक को आना पड़ेगा अमेरिका की मदद के लिए। सो इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम बात यह होगी देखने के लिए कि इस दफा सिर्फ इनको जंग लड़ना पड़ेगी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। जहां पर जहाज आप अपने रख सकते हैं वहां पर आप बहुत बड़ी तादाद में चीजें नहीं रख सकते। लेकिन अगर हमने अपनी जिंदगी में ऐसा स्ट्राइक देख लिया जिसने अमेरिका के एक साथ 50 के करीब या 60 के करीब, डिपेंड करता है, अगर लेट से उन्होंने उस स्ट्राइक किया तो वहां पर क्या होगा। अगर इन्होंने उस वक्त तबाह कर दिए अमेरिका के जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो आप समझ लें कि इस सदी का सबसे बड़ा हमला, आप इसी को तसव्वुर करें जो ये करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अगर जहाज़ों समेत गिर जाता है तो शायद हो सकता है कि इससे बड़ी खबर पूरी दुनिया में और कोई हो ही ना। दूसरी जानिब देखिए आज हिजबुल्लाह ने इन पर हमला किया है, वो अपने हमले ताबड़तोड़ कर रहे हैं। उन्होंने इनकी जो मेटुला बेस है उस पर इनके कई फौजी मार दिए और मिसाइल मारे, वहां पर टेस्ट किया है, और इस सारी सूरत हाल में इन्होंने काफ़ी हद तक मामला ख़राब किए हैं। देखिए इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि हिजबुल्लाह को वो रोक नहीं पा रहे, ना कोई डिफेंस सिस्टम है जो रोक पा रहा है, और ज़्यादा एक अजीब बात ये होगी कि इनके पास साइबर हमले करने की कैपेसिटी है। साइबर हमले भी अचानक आपको नज़र आएंगे कि इनकी तरफ से होने वाले हैं, और उन हमलों के बाद गालिबन एक अजीब सूरत हाल है कि नंबर 1 टारगेट ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी तरह इसराइल की बिजली मुनक़ता कर दें। आपने कल देखा यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में अचानक से ब्लैकआउट हुआ था, और उस ब्लैकआउट के नतीजे में कई शहरों की, कई ममालिक की बिजली चली गई, और किसी को नहीं ये पता चल रहा था कि हुआ क्या है, और ना इस खबर को ज़्यादा उछाला गया। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे इंडिया में ब्लैकआउट हुआ और बाद में अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की कि वो जो ब्लैकआउट था वो असल में चाइना की जानिब से एक हमला था। तो ये जंग जब शुरू होगी तो अभी तक तो हम मिसाइल देख रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी, आप सोचे कि इसराइल ने क्यों ये वार्निंग जारी की है कि अगर हमारी बिजली गई तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बल्कि देखिए लेबनान के अंदर मामला ये है कि वहाँ पर 22-22 घंटे की लोड शेडिंग ऑलरेडी होती है, लोगों के वहाँ पर ऑलरेडी हालात ख़राब है, उनको लोड शेडिंग झेलने का बहुत पुराना फन आता है, जिस तरह पाकिस्तानियों को लोड शेडिंग का पता है। लेकिन वहाँ पर क्या मामला है, वहाँ पर तो सूरत हाल बड़ी अलग है। वहाँ स्नैरियो बिल्कुल अलग इस वक्त हुआ पड़ा है कि वहाँ पर अगर इजराइल में लाइट चली जाती है, बिजली, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो पावर स्टेशन है, पावर ग्रिड है, एक तो हिजबुल्लाह ने इन पर करने हैं हमले, दूसरा उन्होंने कहा कि हमले करने के साथ साथ इन्होंने साइबर हमले भी करेंगे और पावर स्टेशन को भी तबाह करना है। एक ग्रिड आप अगर तबाह करते हैं तो उसको रिपेयर करने में कितना अरसा लगेगा ये अभी किसी को नहीं पता। तो ये अगर तबाही इस दफ़ा लिबनान पर करने के लिए जा रहे हैं तो साथ अमेरिका की भी होगी, साथ इसराइल की भी होगी। और ईरान ने तो आज बड़ा क्लियरली एक पैगाम दे दिया, उन्होंने कहा कि इस जंग का लूजर सिर्फ एक ही मुल्क होगा, सिर्फ एक मुल्क होगा, और वो होगा इसराइल।
देखिए, इस सारी सूरत हाल में ईरान स्पीड अप कर रहा है अपना काम। इनका इलेक्शन चंद दिनों के बाद होने वाला है। इलेक्शन के बाद सदर ने हलफ उठाना है। हलफ उठाने के बाद फौरी तौर पर कुछ इकदाम है जो रुके हुए हैं वो करने हैं। आप ये सोचें कि जैसे वो इकदाम पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर देखिएगा ईरान और गालिबन सईद जलीली अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो एक बात याद रखिएगा, उन्होंने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। उनका एक ही काम है, वो तो ऑलरेडी कहते हैं कि भाई जो स्ट्राइक कल करना है आज करें। यानी वो यहाँ तक कहते होते हैं कि हमें बड़ी देर कर दी है अमेरिका पर और बाकी ताकतों पर स्ट्राइक करने की। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी अप्रोच ये है अगर वो सदर बन जाते हैं कि बात बाद में करो, स्ट्राइक पहले करो। इसलिए उन्होंने कहा स्ट्राइक करने का, उन्होंने कहा कि हमने, क्योंकि ये निगोशिएटर थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली अमेरिकी और इन यूरोपियन के साथ डील किया है। तो वो कहते हैं इनको जुबान में समझाने का मकसद एक होता है कि ईरान अपनी पावर शो करे। सो ईरान इस दफ़ा ये काम करने के लिए जा रहा है। क्या सूरत हाल होगी, क्या मामला होगा, ये चंद दिन के बाद पता चलेगा। फिलहाल तो अमेरिका को बैन कर दिया गया है कि आपने ईरान पर स्ट्राइक नहीं करना, लेकिन ईरान अभी तक बैन नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी है और वो कर सकता है स्ट्राइक। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।